नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। दोस्तों, इस सेक्शंस में हम लोग समसामयिक का जो घटना चक्र है उसका करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं, जो कि नवंबर दिसंबर 2022 का है। दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स जो है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस लिहाज से हम लोग जो नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स है जो कि समसामयिक घटना चक्र का है, उसका हम लोग वन लाइनर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और देखेंगे हम लोग एक एक करके पूरे प्रश्न को, जो कि आगामी एग्ज़ाम है, चाहे वो वनडे का एग्ज़ाम हो या फिर और भी किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, एक एक करके हम लोग देखेंगे प्रश्न को। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं समसामयिक प्रश्नकोश। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न को। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि पूरा दिखाई दे दे स्क्रीन पर। और पहले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है, अक्टूबर 2023 में विंडरजी इंडिया 2023 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, वो किया जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, वो किया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन जो कि महेश्वर है, और बालाघाट में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहली बार किस खेल को शामिल किया जाएगा? दोस्तों, उस खेल को शामिल किया जाएगा वाटर स्पोर्ट्स को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, उसका आयोजन किया जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है? दोस्तों, उसका विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का जितना भी प्रश्न है बेहद ही महत्वपूर्ण है, और एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग देखते चलेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, AFC एशियन कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों, वो किया जाएगा कतर देश में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नवंबर दिसंबर 2022 के मध्य आयोजित चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, वो है तूफान और तूफानी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, अगला कह रहा है, 20 से 28 नवंबर 2022 के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, वो किया गया गोवा में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 108 फीट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला कह रहा है, 9 नवंबर 2022 को किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले न्यायाधीश हैं न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, अर्थात DY चंद्रचूड़। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों, वो किया सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, 5 नवंबर 2022 को भारत के पहले मतदाता का 106 वर्ष की अवस्था में हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों, 106 वर्ष की मतदाता का नाम है दोस्तों श्याम शरण नेगी, जो कि भारत के पहले मतदाता हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है, 3 नवंबर 2022 को किस संस्थान ने 50 विश्व धरोहर स्थलों में स्थित 16,600 हिमनदों का सर्वेक्षण जारी किया? दोस्तों, वो है यूनेस्को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 12वें इंडिया गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, वो किया गया नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 से 3 नवंबर 2022 को इंडिया गेम 2022 के
12वें संस्करण का आयोजन किस विषय वस्तु के तहत किया गया? दोस्तों वो विषय वस्तु है विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है 1 नवंबर 2022 को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट को नासा के किस मिशन हेतु प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों वो किया गया था यूएस स्पेस फोर्स 44 के तहत। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है नवंबर 2022 में अमेरिका मैसाचुसेट्स की पहली समलैंगिक निर्वाचन गवर्नर कौन बनी है? दोस्तों नवंबर 2022 में अमेरिका की पहली समलैंगिक निर्वाचित गवर्नर जो बनी है वो है मोरा हिल्ली। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है? वो है दोस्तों नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नवंबर 2022 में किस पहले भारतीय वैज्ञानिक को ASTMH अर्थात अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन्स द्वारा तपेदिक अर्थात टीबी पर उसके शोध के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो है डॉक्टर सुभाष बाबू। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है नवंबर 2022 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन 3 नए क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो 3 नए क्रिकेटर हैं अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान के हैं, शिव नारायण चौधरी जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हुआ करते थे, और चार्लोट एडवर्ड्स जो कि महिला क्रिकेटर इंग्लैंड की हुआ करती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत एवं फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य किस द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया था? दोस्तों वो किया गया था गरुड़ 7 अर्थात उसका 7वां संस्करण जो कि जोधपुर में हुआ था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है 30 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस पहल को लागू करने के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों वो है फुटबॉल फॉर स्कूल्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है 28 से 29 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति UNSCCTC की विशेष बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों वो किया गया मुंबई और दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 27 से 29 अक्टूबर 2022 तक भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य पहले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया दोस्तों दार एस सलाम अर्थात तंजानिया में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है 12 से 28 अक्टूबर 2022 तक मिस्र में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों भारत ने कुल 34 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 कह रहा है 25 अक्टूबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्राथमिकता वाले रोगजनकों की पहली सूची जारी की गई। इनमें कितने कवकों को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसमें 19 कवक को शामिल किया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 23 अक्टूबर 2022 को आयुर्वेद दिवस के किस संस्करण को मनाया गया? तो दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 को आयुर्वेद दिवस के 7वें संस्करण को मनाया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? दोस्तों वो था हर दिन हर घर आयुर्वेद। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है 21 अक्टूबर 2022 को किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया? अर्थात 21 अक्टूबर 2022 को किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में अर्थात ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया? वो है दोस्तों म्यांमार। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 18 से 20 अक्टूबर 2022 को भारत अमेरिका के मध्य किस मानवीय सहायता अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्तों वो है टाइगर ट्रायम्फ विशाखापत्तनम में किया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 18 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कॉन्फ्रेस्ड बायोगैस अर्थात
CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया दोस्तों संगरूर, पंजाब में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 18 अक्टूबर 2022 को जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक अर्थात GPI में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों भारत ने 41वां स्थान प्राप्त किया। कुल 44 देश उसमें शामिल थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक अर्थात GPI को किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों वो जारी किया गया है मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज एवं मर्सर के सहयोग से CFA संस्था के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है 18 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने हाइड्रोजन ईंधन सेल के उत्पादन के लिए ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन अर्थात अमेरिकी कंपनी है ये, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 16 से 17 अक्टूबर 2022 को पहली राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अर्थात NVI के 2 क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो दोस्तों वो है असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है अगला प्रश्न 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो दोस्तों वो रखा गया है ऊना, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्वारा सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किस संस्था में किया गया? दोस्तों वो किया गया है IIT गुवाहाटी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर कह रहा है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई? तो दोस्तों वो की गई है गुजरात के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 56 पदक जीता, जिसमें कि 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य पदक उसमें शामिल था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है 10 से 12 अक्टूबर 2022 को भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के मध्य हुए समुद्री अभ्यास इस्वमार का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया पोर्ट गकबेरहा अर्थात दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ेंगे, इसका अन्य नाम है दोस्तों नाम पोर्ट एलिजाबेथ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य भारतीय सड़क कांग्रेस अर्थात IRC के 81वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उसका आयोजन किया गया था लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है भारतीय सड़क कांग्रेस अर्थात IRC के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों कुल मिलाकर 5 बार किया गया है। पहला वर्ष 1937 में, 1985 में, 1995, 2011 और आखिरी बार 2022 में किया गया है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 5 बार उसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है समाजवादी पार्टी के किस संस्थापक का 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो दोस्तों वो है मुलायम सिंह यादव। जून 1996 से मार्च 1998 तक वो देश के रक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल अर्थात राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उसका उद्घाटन किया गया दोस्तों पुरी, उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वो किया गया था उज्जैन, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 4 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए किस स्टार्टअप मंच का शुभारंभ किया? दोस्तों वो है हर स्टार्ट
अर्थात अर्थात हर स्टार्ट। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है अक्टूबर 2022 में किस श्रीलंकाई लेखक ने बुकर पुरस्कार 2022 को जीता। दोस्तों श्रीलंका लेखक जो हैं वो श्रीलंकाई लेखक हैं सिहान करुणातिलका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है हाल ही में सिहान करुणातिलका ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2022 को जीता। तो दोस्तों वो उपन्यास है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है हाल ही में भारत के पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की किस नई प्रजाति की खोज की गई है। तो दोस्तों भारत के पश्चिमी घाट में जो नई मधुमक्खी की प्रजाति मिली है वो है एपिस करिंजोडियन अर्थात भारतीय ब्लैक मधुमक्खी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस लागू करने की घोषणा की है। वो है भारत। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के विरुद्ध विश्व के पहले सांस के द्वारा लिए जाने वाले टीके को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों वो है चीन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अर्थात IARI ने काला नमक चावल की किन दो नई किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया है। दोस्तों वो है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है अक्टूबर 2022 में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया। वो किया गया दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों उसकी ऊंचाई है 369 फीट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है हाल ही में किस संस्था ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी की है। वो है दोस्तों यूनेस्को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है अक्टूबर 2022 में किस फिटनेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन टाटा केंद्र को लॉन्च किया है। वो है दोस्तों फोनपे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है अक्टूबर 2022 में केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को शुभारंभ किया अर्थात किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दोस्तों वो मोबाइल एप्लीकेशन है कुंजप। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में किस फिल्म को FIPRESCI अर्थात द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्राइटिक्स द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। दोस्तों वो है पथेर पंचाली जो कि सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है अक्टूबर 2022 में मेडिसिन्स पेटेंट्स पूल अर्थात MPP ने नोवार्टिस AG के साथ किस कैंसर दवा हेतु विश्व के पहले लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों वो है निलोटिन्यूब अर्थात क्रॉनिकल माइलाइड ल्यूकेमिया के इलाज के इस्तेमाल में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है अक्टूबर 2022 में किस संस्था ने भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर का विकास किया। दोस्तों वो है भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान IIG मुंबई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। दोस्तों वे हैं एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लोजर और एंटोन लीजिंगर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। एंटोन जिलिंगर। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 4 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 हेतु रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। दोस्तों वह है कैरोलिन R बर्टोजी
मोर्टन मेल्डल और के वेरी शार्पलेस। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है 3 अक्टूबर 2022 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2022 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। दोस्तों वो है स्वांते पाबो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 6 अक्टूबर 2022 को द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2022 हेतु साहित्य अर्थात लिटरेचर के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। वो है एनी एर्नोक्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है 7 अक्टूबर 2022 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 हेतु नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। दोस्तों वह है एलेस बियालियात्स्की, एक व्यक्ति है, और मेमोरियल जो कि रूसी संगठन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनियन संगठन है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है 10 अक्टूबर 2022 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। दोस्तों वो की गई है बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबबिग। इस तरीके से हम लोग इस सेक्शन को पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे उसको हम लोग इस करंट अफेयर्स के बुक में पूर्ण रूप से हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसको फिनिश कर चुके हैं। और अब इसके अगले पोर्शन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।